Assalamu alaikum guys, welcome to the tutorial video of Android development। आज हम स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन की तरफ। स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली वो स्क्रीन होती है एंड्रॉयड ऐप्स में कि जब आप किसी भी ऐप पे क्लिक करते हैं, वो ऐप खुलती है तो सबसे पहले उसका लोगो पेज अपीयर होता है, जिस पे उसका लोगो और उस ऐप का नाम, उसका मोटो आपको 2 से 3 सेकंड के लिए नज़र आता है। उसके बाद वो स्क्रीन वैनिश हो जाती है और आपके सामने एक मेन एक्टिविटी होती है एप्लीकेशन की। तो जो स्प्लैश स्क्रीन, वो 2-3 सेकंड के लिए अपीयर होने वाली स्क्रीन को कहते हैं। तो वो स्प्लैश स्क्रीन हम आज बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे न्यू में, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं स्प्लैश स्क्रीन। सेव हमने करना है इसको। यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं। We have to wait a while बिकॉज ये ग्रेडल बिल्ड कर रहा है कुछ देर के लिए, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। Okay, so it's done. So let's move to our XML file. Okay, we are here. टेक्स्ट व्यू को हटाएंगे। हमारा जो लेआउट है उसको हम चेंज करेंगे, लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ओरिएंटेशन देंगे वर्टिकल, इसलिए क्योंकि लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। चूँकि हमारी एक्टिविटी का जो मेन लेआउट है वो लीनियर है, तो हमने उसकी कोई ना कोई ओरिएंटेशन भी डिफाइन करनी है, तो हम वर्टिकल डिफाइन करेंगे, अनलेस कि हमें ज़रूरत हो हॉरिजॉन्टली इसको डिफाइन करने की। वर्टिकल में ये होता है कि लीनियर लेआउट में आप जो भी कंपोनेंट, जो भी चीज़ें आप रखेंगे, इसके अंदर पे जो भी एलिमेंट्स, जो भी लेआउट्स रखूँगा, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, इमेज व्यू हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली वर्टिकली अलाइन होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू एक ऐसा लेआउट है जिसमें हम टेक्स्ट रखते हैं। टेक्स्ट हम इसको दे देंगे स्प्लैश स्क्रीन। टेक्स्ट लिखें तो आ जाएगा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, तो हम ये सब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइल हमने कर दिया इसका बोल्ड। टेक्स्ट कलर हम इसको कर देते हैं ब्लैक। आप जो चाहें इसमें चाहें चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज से, कस्टम में भी जाके आप अपनी मर्ज़ी से इसको चूज़ कर सकते हैं व्हाटएवर यू वांट, लेकिन मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगा। टेक्स्ट साइज हम देंगे इसका 30 dp। अब एक इम्पॉर्टेंट काम यह है कि जब भी हम चाहते हैं कि जब हमारी स्प्लैश स्क्रीन अपीयर हो तो उसके जितने भी उसके अंदर चीज़ें हैं, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन हुए हुए हों। तो हम जो मेन हमारा लेआउट है, हम उसमें ये चीज़ डिफाइन कर देंगे कि इसके जो भी हैं एलिमेंट्स वो सेंटर में अलाइन हुए हुए हों। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एंड्रॉयड ग्रेविटी। एंड्रॉयड ग्रेविटी सेंटर, तो ये सेंटर में हमारी सारी चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी। हमने ये बना ली है स्प्लैश स्क्रीन का, हमने अभी टेक्स्ट व्यू बना लिया है। अब हमें एक इमेज चाहिए, इससे ऊपर हम चाहते हैं कि एक इमेज हो, तो उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन से हम इमेज लेआउट उठाएंगे जिसे इमेज व्यू कहते हैं। इसमें इमेजेस होती हैं, तो हम इसको ड्रैग करेंगे और टेक्स्ट व्यू से पहले छोड़ देंगे। अगर हम और नीचे आते हैं तो ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाएगा, नहीं हमें इसको ऊपर ही रखना है, तो हम टेक्स्ट व्यू से ऊपर इसको ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हमने ये काम किया है। ओ सॉरी, एक चीज़ तो भूल ही गए, वो ये है कि हमने अभी अपने ड्राइबल में जो पिक्चर हमें चाहिए वो हमने नहीं डाली है। तो हम जाएंगे रिसोर्सेज फाइल में, जाएंगे ड्राइबल, फिर राइट क्लिक करें, आप जाएंगे शो इन एक्सप्लोरर पे, ड्राइबल फोल्डर में जाइए और यहाँ पर हम वो इमेज रखेंगे जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में इंसर्ट करनी है। ये इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है, इसको कॉपी किया, ड्राइबल में आए, पेस्ट किया। अब हम इसको इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इमेज व्यू को उठाया हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये इमेज हमारी आप जैसा कि देख चुके हैं जो हमने ड्राइबल में अभी रखी वो यहाँ पर शो हो रही है। इसको सिलेक्ट करें, क्लिक ओके, और आप देख सकते हैं कि इमेज हमारी एक्टिविटी में सक्सेसफुली आ चुकी है। अपने कोड में वापस जाते हैं। अब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे दुरुस्त करनी है, जैसे कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट हाइट आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि इतनी हो, तो हम यहाँ पर इसको कस्टम हाइट देंगे अपनी मर्ज़ी से। हम इसको देते हैं 100 dp। आई गेस 100 dp थोड़ी कम है, तो हम इसको कर देते हैं 150। ओके, इट्स फाइन, 150 पे हमारा ये काम बेहतर लग रहा है। तो ये हमारी बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन का फ्रंट एंड तैयार हो चुका है। अब हमने एक काम ये करना है कि हमने एक सेकंड एक्टिविटी बनानी है। वो एक्टिविटी क्यों यूज़ होगी? वो इसलिए यूज़ होगी कि आपको ये दिखाना मकसद है कि जब ये स्प्लैश स्क्रीन 2-3 सेकंड के बाद उस एक्टिविटी पे शिफ्ट होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, एक एक्टिविटी बनाएंगे जिस एक्टिविटी पर स्प्लैश स्क्रीन के बाद हैंडलर आपको ले जा सके। तो एम्प्टी एक्टिविटी पे आएंगे, इसको आप नाम दे दें प्रोफाइल। ये एक्टिविटी हमने क्रिएट कर ली। अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वापस से आते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे। अब हम जाते हैं अपने बैकएंड पे, जावा फाइल में,
जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ग्लोबली वेरिएबल्स और क्लासेस जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं ऑन क्रिएट मेथड से ऊपर, तो अब हम यहाँ पर जो है, जो हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए चाहिए, वो चाहिए हमें एक अदर हैंडलर। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नहीं हुआ इस पर आप कर्सर रखें और आप इंपोर्ट क्लास कर लें, तो हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करेंगे। मैं इसको स्प्लैश का नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। हैंडलर बेसिकली हमें स्प्लैश स्क्रीन के शो होने के बाद नई एक्टिविटी पर लेके जाएगा। हैंडलर एक ऐसी क्लास है जो एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कोई भी प्रोसेस रन करती है, उसके लिए हमने हैंडलर यूज़ किया है। यहाँ पर हम दोबारा ऑन क्रिएट मेथड में आएंगे और दोबारा हम यहाँ पर हैंडलर को इनिशियलाइज करेंगे। पोस्ट डिलीट खोलेंगे हम, स्प्लैश डॉट पोस्ट डिलीट लिखेंगे आप, न्यू रनेबल। रनेबल पूरा नहीं लिखना, आप कैपिटल आर लिखें, ये इंटरफेस आपको शो कर देगा रनेबल के नाम से। आपने सिर्फ एंटर करना है, तो ये आपको ओवरराइड मेथड शो कर देगा पब्लिक वॉइड रन, यानी एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद जो आप खुद इसको देंगे, उसके बाद ये प्रोसेस रन करेगा। यहाँ इसको करते हैं टर्मिनेट। एरर ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसकी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की। टाइम लिमिट डिफाइन हम कर सकते हैं यहाँ पर इजीली, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के बीच में आप आएंगे, कॉमा, और यहाँ पर आप मिली सेकेंड्स में टाइम इनपुट दे देंगे इसको। 3 सेकंड के लिए हम लिखेंगे 3000, तो ये इसको टाइम मिल चुका है, एरर भी गायब हो चुका है हमारा। तो अब बेसिकली ये वो मेथड मांग रहा है, वो प्रोसेस मांग रहा है जो हमने 3 सेकंड के बाद रन करना है। 3 सेकंड गुजर जाने के बाद रन करना है। ये नाम आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डिले मिनट्स। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस एक खास वक्त तक डिले होगा, उसके बाद चल पड़ेगा। यही काम करता है हैंडलर बेसिकली। तो ये 3 सेकंड तक इस प्रोसेस को डिले करेगा जो हम यहाँ पर इसको देंगे, उसके बाद ये उस प्रोसेस को रन कर देगा। प्रोसेस हम सिंपली इसको ये देंगे कि तुम हमें 3 सेकंड के बाद एक नई एक्टिविटी पर ले जाओ। नई एक्टिविटी पर जाने के लिए हम इंटेंट की क्लास यूज़ करेंगे। इंटेंट, उसका एक ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको भी हमें इंपोर्ट करना होगा, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। बेसिकली इंटेंट में हमने सबसे पहले तो जिस एक्टिविटी में हम हैं हमने उसका कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, सेकंड पैरामीटर में हमने वो एक्टिविटी पास करनी है जहाँ पर हमें जाना है। हमारी सेकंड एक्टिविटी जो हमने बनाई है वो है प्रोफाइल डॉट जावा, तो हम प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल डॉट क्लास। आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और सिंपली ये इंटेंट जो आपने बनाया है ये आप पास कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। ये जो हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट पूरा बनाया है इसको हम यहाँ पास कर देंगे। ओके, सो बेसिकली अवर वर्क हेयर इज डन। अब हम जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल में कि देखते हैं वहाँ सब सही है। ओके, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। अब हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। बेसिकली मैनिफेस्ट में आपको बताता चलूँ, मैनिफेस्ट में हम जो है एक्टिविटीज़ जो भी हम बनाते हैं तो ये मैनिफेस्ट उसको एक तरह से अपने अंदर जो है वो स्टोर करता रहता है। मैनिफेस्ट ही बेसिकली एक्टिविटीज़ का जो है वो एम्बेसडर है एक तरह से। अगर हम मेन एक्टिविटी पे हैं, अगर हम पहले यहाँ पे रखेंगे
मेन एक्टिविटी और उसमें ये इंटेंट फिल्टर लगाएंगे तो एक्टिविटी लॉन्च होते हुए मेन एक्टिविटी खुलेगी। अगर हम ये इंटेंट फिल्टर एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करेंगे या कट पेस्ट करेंगे किसी भी और एक्टिविटी में तो वो लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगी और पहले वो लॉन्च होगी जैसे ही हम ऐप को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ मेन एक्टिविटी में हमने लॉन्चर लगाया हुआ है, प्रोफाइल एक्टिविटी हमने बनाई थी तो ये उसने उसका भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट कर दिया। मैनिफेस्ट के बगैर कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती, कर ही नहीं सकती। अगर मैं ये एक सिंगल लाइन यहाँ से हटा दूँ तो हमारी एक्टिविटी का कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। ओके, सो ये तो एक बोनस बात हो गई। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। It's installing the app. Here is our splash screen. It appeared for 3 seconds and then we moved to a new activity. हमें एक काम और करते हैं, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ कुछ टेक्स्ट व्यू प्रिंट करवा देते हैं। हम सेकंड एक्टिविटी के XML में आएंगे, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू प्रिंट करवा देते हैं। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं हेलो, दिस इज सेकंड एक्टिविटी। टेक्स्ट साइज हम दे देते हैं इसको 20 dp। टेक्स्ट स्टाइल हम इसको दे देते हैं बोल्ड। टेक्स्ट कलर हम इसको देते हैं ब्लैक। ओके, okay, so let's run our app again. Okay, so you can see now it's looking much better. So ये हमने सीखा कि हम स्प्लैश एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। ओके, टेक केयर।